नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमित एडवर्स, जहां पर सीखना है मजेदार और पढ़ाई है आसान। आज हम अपनी फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं, जो कि होने वाली है एक बिल्कुल पावर बूस्ट आपके लिए। अगर आपको इंग्लिश बोलने से डर लगता है, या आपको ग्रामर समझ नहीं आती है, या फिर आप इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है। इस सीरीज में हम इंग्लिश को बिल्कुल ए से जेड तक बिल्कुल बेसिक से लाइन बाय लाइन इजी और प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे, ताकि आपको सीखने में और मजा आएगा। हर वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक, कोई रट्टा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ बेसिक इंग्लिश कंसेप्ट जो आप इजीली सीख सकते। तो आप अगर सच में इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिस्सा बन जाए इंग्लिश ग्रोथ सीरीज का। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए आज पहले लेसन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेसिक है और सबको कम से कम पता ही होना चाहिए, और इसके बारे में आप जानते भी हैं, बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश में सीखने की जरूरत है। क्या मैं नहीं मानता। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो सेंटेंस में एक्चुअली काम करता है। ये क्या बोल दिया? अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि यहां पर मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने सेंटेंस में बोला कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो जो मैं है वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो रोहन खेल रहा है। कौन खेल रहा है? रोहन खेल रहा है, तो रोहन हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। हमने बोला हम सब बात कर रहे हैं। कौन बातें कर रहा है? हम सब बात कर रहे हैं, तो ये कौन हो जाएगा? सब्जेक्ट। ऐसे ही सेंटेंस में जो पर्सन एक्चुअली काम करता है वो पर्सन ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है, जिसे हम हिंदी में कर्ता बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी, देखो पढ़ो, वही डेफिनेशन है। अ पर्सन हु वर्क्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में जो पर्सन काम करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब सब्जेक्ट मैंने बता दिया क्या होता है, जो एक्चुअली क्या करता है, सेंटेंस में काम करता है, ऐसा ही पर्सन सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट भी हमारे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर एक वचन को हम सिंगुलर कहते हैं और प्लूरल को बहुवचन। अब मैं मजाक में बोलूं, बहुवचन क्या होता है? जिस बहु के वचन अच्छे होते हैं वो बहुवचन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली होता है प्लूरल। यानी कि सिंगुलर और प्लूरल तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो मैं फिर से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जब भी सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन, क्या कहा मैंने? जब भी सेंटेंस में काम करने वाला पर्सन एक होता है तो वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जब सेंटेंस में काम करने वाले पर्सन एक से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? प्लूरल सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सिंगुलर मैंने बोला कि राम इज प्लेइंग। अब मेरे को बताओ कितने जने खेल रहे हैं? क्या बहुत सारे लोग हैं? ओनली राम इज प्लेइंग, तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। बात तो सही है। अब वही मैं बोलूं कि हम सब नाच रहे हैं। वैसे मेरे को डांस नहीं आता, वैसे आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। नाच रहे हैं, तो इसमें आप देखो कितने जने नाच रहे हैं? क्या एक जना नाच रहा है? नहीं, हम सब की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम सब हो जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला तुम सब खा रहे हो। अब देखो यहां पर खा रहे हो, कितने जने हैं? बहुत सारे लोग खा रहे हैं, तो ये भी हमारा एग्जांपल किसका हो जाएगा? प्लूरल का। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि वह स्कूल जा रही है। ठीक है, अब वह स्कूल जा रही है, तो यहां पर एक लड़की की बात हो रही है ना, तो ये हमारा किसका पार्ट हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट का। तो अभी तक आपको समझ में आ चुका है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं और सब्जेक्ट क्या होते हैं। Okay. अब इसी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चलिए थोड़ा मजा करते हैं। कैसे? जैसे देखो, अब हमने बात कर ली सब्जेक्ट हमारे दो तरीके के, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सब्जेक्ट में भी हमारे कई सारे, सिंगुलर में भी हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कौन कौन से? चलो देख लेते हैं हम। जैसे ही का मतलब क्या होता है? वह, और ये लड़कों के लिए यूज होता है। शी का मतलब वह लड़कियों के लिए यूज होता है। अगर आपको इतना पता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हुई? आप हमारी वीडियो में पहले से ही आगे चल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या? ही का मतलब वह लड़कों के लिए, शी का मतलब वह लड़कियों के लिए। जैसे मैंने बोला कि वह नाच रहा है।
अब कौन नाच रहा है, एक लड़का नाच रहा है, तो यहाँ पर हम शी यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, ही। लेकिन वही मैंने बोला वह नाच रही है, अब यहाँ पर क्या एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम शी का यूज करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है इट। इट का मतलब क्या होता है, यह यानी कि ये देखो किसके लिए यूज होता है, बेसिक सा यूज है, क्या निर्जीव वस्तु है, छोटे जीव जंतु, या फिर हम कह लें नॉन लिविंग थिंग्स या फिर स्मॉल एनिमल। जैसे हमारे आसपास नॉन लिविंग थिंग्स है, मार्कर हो गया, चेयर हो गई, कैमरा हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इनके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। साथ के साथ कुछ छोटे छोटे एनिमल्स हो गए, फ्रॉग हो गया, रैट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई, इनके लिए भी हम इट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आखिरी जो हमारा सिंगुलर में बचा हुआ है नेम, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आता है तो वो हमारा सिंगुलर ही तो है नहीं है। जैसे मैंने बोला कि सुमित नाच रहा है, अब सुमित क्या 50 थोड़ी हो सकते हैं, अरे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूं तो कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है ना, तो यहां पर भी नाम भी क्या सिंगुलर का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब प्लूरल की तरफ चलते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे कि ऐसा कोई सेंटेंस आ गया कि राम और श्याम घूम रहे हैं, अब तो नाम है, लेकिन अब 2 जने हो गए ना, हमें पता चला है राम भी है श्याम भी है, 2 जनों के नाम है, तो ये प्लूरल का पार्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं प्लूरल पे। अब प्लूरल में देखो आई का मतलब मैं, बहुत सिंपल सा है। आगे हम चलते हैं वी। अब वी देखो क्या होता है, वी हम लोग या हम सब। ठीक है, चाहे कोई सा भी वर्ड आए, चाहे वो हम आए या हम लोग आए या हम सब आए, तीनों के लिए ही हम वी का ही यूज करते हैं, सिंपल सा है। वैसे ही यू, अब देखो यू की बात आई है तो यू बहुत सही चीज है। देखो जैसे हम अपने हिंदी की बात करें, ठीक है, तो हिंदी में क्या होता है, हम कैटेगराइज करते हैं लोगों को। जैसे मान लो मेरे से कोई छोटा बच्चा है तो मैं क्या बोलूँगा, तू क्या कर रहा है, ऐसे मत कर, है ना, तो हम तू करके बात करते हैं। लेकिन कोई बराबरी का आ जाए तो हम ऐसे बोले कि तुम ऐसा मत करो, तुम अच्छे हो भाई, ऐसे मत करो, है ना। और वही हमसे कोई बड़ा आ जाए, अब जैसे कोई मेरे पापा आ गए तो मैं बोला पापा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, अब मैं क्या आपका यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ना हिंदी में थोड़ा भेदभाव होता है, लेकिन इंग्लिश सबके लिए बराबर है। इंग्लिश में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो तुम हो, तुम लोग हो, तुम सब, आप लोग, आप सब, या फिर तू ही क्यों ना हो, बात तो सही है। इन सब के लिए क्या यूज होगा, यू। बहुत सिंपल सा है। आगे चलते हैं दे। अब दे का मतलब क्या होता है, वह या वह लोग। अब किसी सेंटेंस में वह आ गया, वह लोग आ गया, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे का। ठीक है, जैसे वह लोग नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। ठीक है, वह नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग, बोथ आर सेम। अब देखो इस सिचुएशन में एक चीज और आ जाती है, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि वह या वह लोग, अब मैंने लिख दिया कि वह सब। अब यहां पर क्या यूज होगा, क्या दे, नहीं, यहां पर दे यूज नहीं होगा, यहां पर क्या यूज होगा, देखो यहां पर होगा दे ऑल। अब क्योंकि वह सब आ गया ना, तो दे ऑल यूज होगा यहां पर। ठीक है, तो ये था अभी तक का कंसेप्ट। हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हम क्या इसको समापन की तरफ लेके चलते हैं। अभी तक आपको बेसिक आइडिया हो चुका है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट के टाइप्स कौन कौन से मैंने बताए थे। क्या इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, ही शी इट नेम आई वी यू दे, क्या इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, नहीं। नहीं, सब्जेक्ट और भी होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि लड़का नाच रहा है, अब लड़का मतलब क्या होता है, बॉय। अब बॉय नाच रहा है या लड़का नाच रहा है, तो लड़का भी तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्या मैंने कहीं लड़के को इंक्लूड करा, ना सिंगुलर में ना प्लूरल में, तो हमारा कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बॉय, ठीक है, जैसे मैंने लिया गर्ल, ठीक है, मैंने एग्जांपल ले लिया चाइल्ड। ठीक है, देखो ये सब भी क्या सब्जेक्ट ही तो है। मैंने बोला लड़का नाच रहा है, बॉय इज डांसिंग, लड़की नाच रही है, गर्ल इज डांसिंग, तो ये बच्चा नाच रहा है, चाइल्ड इज डांसिंग, तो ये भी तो सब्जेक्ट ही है। तो सब्जेक्ट सिर्फ ये लिमिटेड नहीं होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब बस हमें पहचानना होगा कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैं इनकी बात करूं तो बच्चा नाच रहा है, एक बच्चा नाच रहा है, तो एक बच्चा किसका पार्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट का, है ना। मैंने बोला लड़की नाच रही है, यानी कि एक लड़की नाच रही है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, सिंगुलर का। मैंने बोला बच्चा नाच रहा है, एक छोटा बच्चा नाच रहा है ना, तो सिंगुलर है, तो ये हमारा सिंगुलर का पार्ट है। अगर मैं इसमें प्लूरल की ही बात करूं तो बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, सबको पता है, बॉयज। अगर मैंने बोला लड़के नाच रहे हैं, बॉयज आर डांसिंग, तो ये हमारा पार्ट हो जाएगा प्लूरल का। मैंने कुछ और एग्जांपल है, गर्ल्स आर डांसिंग, तो ये भी हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, प्लूरल का। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस। चलो यहां पे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, मेरे दिमाग में आ गया, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन या चिल्ड्रंस। देखिए ये वाला वर्ड बिल्कुल गलत है,
क्योंकि चिल्ड्रंस नाम का कोई भी वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका जो सिंगुलर होता है चाइल्ड, प्लूरल हो जाता है चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब चिल्ड्रन की बात करते हैं। चिल्ड्रन भी हमारा प्लूरल, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की बात करें, चिल्ड्रन आर डांसिंग। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी हमारी सब्जेक्ट के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंग्लिश ग्रोथ सीरीज में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।